आई होप सो कि आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास बायोलॉजी से गोल्जी ऑपरेटर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स वाज डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्जी। साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है कैमिलो गोल्जी, जिसने इसको डिस्कवर किया था, इस ऑर्गेनेली को। उसके बाद वो कहता है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सारे यूकैरियोटिक्स में गोल्जी ऑपरेटर्स पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने बात की कि जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे भी फ्लैटेंड सैक्स होती हैं। ठीक है, मैं आपको ये देखें, ये रहा। यहाँ पे जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि यहाँ पे भी, यहाँ पे देखें फ्लैटेंड सैक्स है। ठीक है, थ्रू आउट द हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी है कि फ्लैटेंड सेक्स यहाँ पे भी मौजूद है और इसको हम कहते हैं सिस्टर्न। ठीक है, अब क्या होता है कि गोल्जी पर जो ये जितने सारे सिस्टर्न होती है एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं। ठीक है, स्टैक्ड ओवर होती है एक दूसरे के ऊपर, and they are constantly formed at one end and break up into vesicles at the other end। इस बात का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास समझ लेंगे ना तो आप फंक्शन को समझ लेंगे गोल्जी का। क्या होता है कि पिछली ऑर्गेनेली से जो हमारे पास मटेरियल आता है या जो वेसिकल्स आते हैं वो गोल्जी के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं सिस फेस पर। इस फेस को हम सिस फेस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको मेंशन भी है कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, यहाँ पे इनकमिंग का मतलब ये अभी आया है, इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा और गोल्जी यहाँ पे इसका अपना फंक्शन करके इस वेसिकल्स के ऊपर मॉडिफिकेशन या जो भी करना है वो करके गोल्जी से यहाँ पे ये रिलीज़ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये न्यूली फॉर्म्ड हो रहा है। न्यूली फॉर्म्ड का मतलब है कि वेसिकल्स के ऊपर चेंजेस आ गई हैं, मॉडिफिकेशन आ गई है और अब गोल्जी उसे रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें और ये यहाँ पे रिलीज़ हो गया जिसको हम सिक्रेटरी वेसिकल कहते हैं। ये सिक्रीट आउट हुआ ना, इस वजह से गोल्जी क्या करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स का यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको एफ से शो करवा देती हूँ। ये देखें, Golgi apparatus store and modify materials into finished form before packing into vesicles। वेसिकल्स में वेसिकल्स में पैक करने से पहले उसको एक कंप्लीट फिनिश्ड फॉर्म देता है। फिनिश्ड फॉर्म का मतलब होता है सारी मॉडिफिकेशन वगैरह कर लेता है वेसिकल्स में, उसके बाद उसको रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो गोल्जी बेसिकली स्टोर एंड मॉडिफाई मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड फॉर्म। फिनिश्ड फॉर्म में बेसिकली उसको फिनिश फॉर्म में लेकर आ जाता है बिफोर पैकिंग इनटू वेसिकल्स। वेसिकल्स में पैक करने से पहले उसको एक टाइप की फिनिश्ड जो है ना फॉर्म दे देता है। उसके बाद सम ऑफ दीज वेसिकल्स सेटल इन साइटोप्लाज्म एज ऑर्गेनेलीज लाइक लाइसोसोम्स। इसका क्या मतलब है, देखिए आपके पास जो गोल्जी है ना वो क्या करता है कि जब उसकी वेसिकल्स जब यहाँ से रिलीज आउट हो जाती है तो कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनेलीज के तौर पर साइटोप्लाज्म में ही सेटल हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल इसकी लाइसोसोम है। ये देखें यहाँ पे मेंशन है, एक मिनट, ये देखें जैसे ये वाला लाइसोसोम, ये साइटोप्लाज्म में यहाँ पे सेटल हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वेसिकल्स ऐसे होते हैं जो जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। ये देखें मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, कुछ जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं ताकि वो अपना जो रिलीज़ करे, जो पैक्ड मटेरियल्स वहाँ पे हैं उसको रिलीज़ करें सेल से बाहर, जिसको हम बेसिकली सेल सिक्रीशन कहते हैं। सेल सिक्रीशन इसलिए क्योंकि वो एक टाइप की सेल से सिक्रीट हुए ना, तो सेल सिक्रीशन हम उनको कहते हैं। तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनेलीज के तौर पर साइटोप्लाज्म में सेटल हो जाते हैं, जैसे हमारे पास लाइसोसोम्स है। ठीक है, लाइसोसोम्स पर भी हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। और कुछ हमारे पास होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। इनमें इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि बेसिकली जैसे कि ग्लैंड्स के जैसे एंजाइम्स है, जैसे हार्मोन्स है, जैसे म्यूकस वगैरह है, इनको रिलीज़ करने के लिए बेसिकली सेल से बाहर रिलीज़ करते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस के तौर पर। जैसे एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, म्यूकस वगैरह का अपना फंक्शन होता है ना, उस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इन्होंने मेंशन किया है आर सिक्रेटेड इन सेलुलोज फाइबर्स व्हिच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म सेल वॉल। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, लेकिन बेसिकली इस यहाँ का जो बात वो कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। वो क्या होता है, बेसिकली गोल्जी का थोड़ा बहुत रिलेशन होता है, थोड़ा बहुत नहीं कह सकते लेकिन बहुत क्रूशियल रोल होता है सेल वॉल को फॉर्म करना भी।
क्या करता है कि गोल्जी सेलुलोज फाइबर्स को सिक्रीट आउट करता है, ठीक है, और वो फिर अरेंज्ड होके हमारे पास सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है सेलुलोज फाइबर्स का भी कि किस तरह से वो या जो है वो हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो आपके पास यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो वो जब ये अपने आप विच अरेंज हमसे ये एक दूसरे को इस तरह से अरेंज कर देते हैं और इस तरह से आउटसाइड द सेल यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर पर हमारे पास सेल वॉल बन जाता है पूरा, ठीक है। यानी सेल वॉल क्या है, हमने सेल वॉल के ऊपर पूरा एक टॉपिक पूरा लेक्चर हमने दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इंशाल्लाह से मैं उसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या आप चैनल पे भी देख सकते हैं विजिट करके। तो उसमें हमने सारी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन वगैरह भी पढ़ लिए। वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेल वॉल बेसिकली ये आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो कि रिजिड होती है। तो ये बेसिकली सेलुलोज फाइबर्स और ये सेल वॉल का ये क्या कनेक्शन था गोल्जी के साथ, वो भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। और इसका फंक्शन भी हमने पढ़ा है कि फंक्शन क्या है। गोल्जी एपेरेटस बेसिकली मटेरियल्स को मॉडिफाई करता है, फिनिश्ड फॉर्म में उसको लेकर आ देता है बिफोर पैकिंग इनटू वेजिकल। वेजिकल में कम्प्लीटली पैक करने से पहले उसको एक फिनिश फॉर्म दे देता है, उसमें जो भी चेंजेस वगैरह होती है वो कर लेता है। ये हमने इसका फंक्शन भी पढ़ा और साथ में हम इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए आपके पास बेसिकली गोल्जी का स्ट्रक्चर है कि गोल्जी इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्ना। हाउएवर इन गोल्जी अपीयर्स मेनी सिस्टर्ना आर स्टैक्ड टू ईच अदर। ये इसका फंक्शन है और यहाँ तक आप फंक्शन कह सकते हैं। और डेफिनेशन भी आप ये कह सकते हैं, यहाँ से आप डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि गोल्जी ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, सारे जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स में, और इसका काम ये होता है कि मॉडिफाई करना, ठीक है। लेकिन फंक्शन को आप डिटेल से फंक्शन के ही जो सेगमेंट होगा या जो सेक्शन होगा उसमें लिखेंगे अगर आपके पास ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। या आपके पास अगर सिर्फ फंक्शन इसका आ जाए तभी आप सिर्फ फंक्शन में इसका ये वाला जो मैंने आपको ये पैराग्राफ बताया ना, ये वाला आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे, या अगर इसका स्ट्रक्चर है तो आप ये वाला लिख लेंगे। और डायग्राम को हम आते हैं, डायग्राम के ऊपर आते हैं, डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। डायग्राम के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये आपके पास जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपके पास फ्लैटेंड सैक्स है, ठीक है। ये देखें जैसे हमने ER में पढ़ा था, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुई है, ठीक है। ये देखें, और एक साइड पे इसका सिस फेज होता है और दूसरे पे इसका जो है वो ट्रांस फेज होता है। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे मेंशन है। जो सिस फेज होता है वहाँ पे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे वेसिकल्स आता है पिछले ऑर्गेनेली से, और उसके बाद क्या होता है जब ऑर्गेनेली से पिछले ऑर्गेनेली से वो आता है, यहाँ पे फ्यूज़ होता है सेल, उस पर गोल्जी उस पर अपनी मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको सिक्रीट आउट कर देता है और उसको हम सिक्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं। फिर वो जाके अपना फंक्शन करता है, जो भी उसका काम जहाँ पे भी होता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनेलीज के तौर पर काम करते थे, कुछ सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे ल्यूमेन है, ये वाली जो यहाँ के अंदर का जो एरिया है ना, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ आ चुका होगा। तो सिस फेज, ये ट्रांस फेज, यहाँ पे सिक्रीटरी वेसिकल्स, ये सिस्टर्ना, और यहाँ पे आपके पास इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आता है, यहाँ से सिक्रीट आउट हो जाता है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, गोल्जी का डायग्राम थी। हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा, हमने फंक्शन पढ़ा, हमने डेफिनेशन को डिस्कस भी किया और डायग्राम को भी किया। इंशाल्लाह से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, ठीक है, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह से मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा हौसला देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपके सिलेबस के रिलेटेड है, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल